Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला ने कहा था कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटे से कस्बे करनाल में पैदा होने वाली लड़की है वो एक दिन अंतरिक्ष की सीमाओं को भी लांघेगी. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे अलाउ कर दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए, जबकि उसने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो वहीं के एक लोकल स्कूल टैगोर स्कूल से कंप्लीट की थी. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. अपनी बैचलर डिग्री जो थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जब उन्होंने वो कंप्लीट कर ली उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई थी मास्टर डिग्री के लिए. हालांकि जो उनके पिताजी थे उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया था. शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. वहाँ जाकर उन्होंने पीएचडी भी की और वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम लॉन्च पैड एट कैपे कार्निवल फ्लोरिडा. तो कल्पना चावला जो थी वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने कैपे कार्निवल फ्लोरिडा से और वहाँ से उड़ान भरी थी एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और जो मिशन था उनका अंतरिक्ष में जाने का वो बहुत ही सक्सेस रहा था. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. और उनका जो परिवार था जो इंडिया में था और इसके अलावा जो कैनेडी स्पेस में जो उनका स्टाफ था उन लोगों ने खूब ही चीयर अप किया था जब उन्होंने उनको कोलंबिया में जाते देखा था. कोलंबिया यहाँ पर वो स्पेस शटल है जिसमें वो लोग गए थे. Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jean Pierre Harrison. कल्पना चावला जिनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा के एक छोटे से कस्बे करनाल में हुआ था, लेकिन वो नेचुरलाइज्ड इट्स मीन उनको जो सिटीजनशिप थी वो अमेरिका की मिल चुकी थी और उन्होंने वहीं के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरे हैरिसन से शादी कर ली थी. Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplane. और एस्ट्रोनॉट तो वो थी ही, इसके अलावा उनके पास लाइसेंस थे कि वो सिंगल और जो मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स है वो भी वो चला सकती थी. सिंगल इंजन सी प्लेन्स थे, ग्लाइडर्स थे, वो उन्हें आराम से चलाती थी. शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. इसके अलावा वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge. अब वो अच्छी पायलट तो बनी गई थी, इसके बाद कल्पना ने एक दूसरा चैलेंज लेने की सोची. अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. और उन्होंने नासा के जो ये अंतरिक्ष वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनमें उन्होंने अप्लाई किया. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. और उनको सबसे पहले जो नासा ने उन्हें हायर किया था वो एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया. In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. लेकिन 1994 के लगभग क्या हुआ था कि नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए भी सिलेक्ट कर लिया. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. और जब उनसे ये पूछा गया कि इस फील्ड में एक महिला होने के नाते आप कैसा फील करती है, तो उन्होंने क्या आंसर दिया. उन्होंने कहा, आई रियली नेवर ever thought while pursuing my studies or doing anything else कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ. चाहे वो कभी पढ़ते टाइम या कुछ भी करते वक्त मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं एक महिला हूँ. दैट आई वॉज ए वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी. और मैंने कभी ये भी महसूस नहीं किया कि मैं एक छोटे से कस्बे से आई हुई हूँ और ए डिफरेंट कंट्री और एक अलग देश से हूँ. आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम. जो कि दुनिया में हर इंसान अपने ड्रीम्स रखते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, उसी तरह मेरे भी कुछ सपने थे और मैंने उन्हें फॉलो किया. एंड पीपल हु वर अराउंड मी. और जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी. वो सौभाग्यवश उन्होंने हमेशा मुझे साहस दिया, प्रोत्साहन दिया. एंड सैड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन. कि तुम जो भी चाहती हो वो करो, बस जारी रहो, कैरी ऑन.
कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। कल्पना का जो पहला मिशन था वो था कोलंबिया में। वो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, जो कि 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इसी के दौरान उसने धरती के कम से कम 252 चक्कर लगाए थे, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और उसी स्पेस शटल में उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर का सफ़र किया। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उनके साथ जो और उनके साथी थे वो कुछ जापान से थे और कुछ यूक्रेन से थे। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और वहाँ पर उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स। पॉलिनेटिंग प्लांट्स क्या होता है? The act of transferring pollen grain from the male of a flower to the female stigma to create the next generation। तो इसके अलावा ऑब्जर्व फूड कि वहाँ पर खाना कैसे पैदा किया जा सकता है, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल कि किस तरह एक स्ट्रोंगर मेटल बनाई जा सकती है, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किए कि कंप्यूटर की फास्टेस्ट जो चिप्स होती है वो कैसे बना सकते हैं, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इन सब में लगभग जो खर्चा आया था वो $56 मिलियन का था। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। और वो जब रात आई, शनिवार की वो जो रात थी, जब वो खबर आई सबके साथ कि जो कोलंबिया का जो विमान था वो ब्रॉक हो चुका है, वो डिसास्टर ब्रॉक हो चुका है, देयर वो शॉक एंड डिसबिलीव। तो ये जो न्यूज़ थी वो बहुत ही धक्का देने वाली और अविश्वसनीय थी। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। अब जो करनाल का वो जो कस्बा था उसमें कम से कम हजारों लोग ऐसे थे जो अपने घरों में उस रात को सोए नहीं थे, और वो टेलीविज़न के चिपके हुए थे, सिर्फ इसी आस में कि काश ऐसी कोई खबर उन्हें मिल जाए कि कल्पना और उसके जो क्रू मेंबर थे उन्होंने सरवाइव कर लिया, मतलब वो जिंदा हैं। एक जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक नायिका थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमें अपार योग्यता होनी हमें ज़रूरी है। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर प्रकार की चीज़ का, हर प्रकार के फील्ड का ज्ञान होना ज़रूरी है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से लेके और पूरे स्पेस का पूरा आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut। और अगर आप एक सुपर स्पेशलाइजेशन स्पेस में करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो ज्ञान है वो एक विश्वकोश, एक शब्दकोश के जितना होना चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग, उसका जो उपलब्धि है उनकी वो सचमुच प्रेरणा से भी परे है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration। आज वो जो कल्पना चावला की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई और जिसने उस आसमान को टच किया था, छुआ था, वो आज उन सभी इंडियंस के लिए प्रेरणा है जो इस फील्ड में काम करते हैं। इन ए मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, और जब वो कोलंबिया स्पेस शटल में थी तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था टू द स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज टू चंडीगढ़, उसके जो चंडीगढ़ में पढ़ने वाले जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उन्होंने एक मैसेज भेजा था। कल्पना सेड, कल्पना ने कहा था, द पैथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिट्स, कि आपके सपने से लेकर और उन सपनों को पूरा करने की जो सफलता है, वो जो रास्ता होता है, वो जो राह है, वो सचमुच एग्जिस्ट करती है, वो सचमुच होती है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, बस आपके पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए उसे
प्राप्त करने का, द करेज टू गेट ऑन टू इट, आपके पास वो साहस होना चाहिए उसे प्राप्त करने का। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी। और उन्होंने कामना की थी कि हमारी जो जर्नी है या आप लोगों की जो जर्नी है वो हमेशा सक्सेस रहे। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और ये पक्का निश्चय है कि पता नहीं कितने हज़ारों लोगों ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उनकी इस राय के ऊपर उन्होंने चला होगा या उस राय के ऊपर उन्होंने अमल किया होगा। थैंक यू।